तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो एक लंबे ब्रेक के बाद हम दोबारा मिल रहे हैं। असल में लास्ट कुछ दिनों से मैं थोड़ा बिजी था, छोटे भाई की शादी थी, इस चक्कर से मैं गांव में था। कल ही नीचे आया मैं, इस चक्कर से आपका जो इस बीच कुछ चीज़ें आपकी घटित हुई है। इस पर मैं चाह रहा था कि आपकी क्लासेस दूँ, आपको वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं बना नहीं पाया। ठीक है, तो आज मैं इस पर हम देख रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी आपका जो मेंस होने वाला था 6 तारीख से, वो आपका जो है पोस्टपोन हो चुका है। ठीक है, तो अब ये मानो आपकी आपका जो पेपर अभी होने वाला था 6 से लेकर 9 तक के बीच, ठीक है, ये हो चुका है पोस्टपोन। अब इसके कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं, कुछ नेगेटिव बातें भी हैं। ठीक है, नेगेटिव ये है कि भाई कि जिन लोगों की तैयारी अच्छी खासी हो चुकी थी, वो अपने सेंटर के लिए निकल चुके थे 4-5 तारीख तक, 4 तारीख तक। ठीक है, किन्होंने कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई किसी अन्य प्राइवेट सेक्टर में है, वो छुट्टियां ले चुके थे इस चीज़ के लिए। अब सडनली आयोग क्या 2 दिन पहले पोस्टपोन कर देता है, तो इस चक्कर से उन्हें थोड़ा सा दिक्कत होगी। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों को साथ एक नाइंसाफ़ी हुई थी प्रीलिम्स का, जो क्वेश्चन को लेके एक डिस्कस चल रहा था, तो उनके पर्सपेक्टिव से उनके लिए अच्छी बात है। ठीक है, तो दोनों के लिए हम देखेंगे। पर चलो, एक मौका आपको थोड़ा और मिल गया है। ठीक है, कि कुछ कमियां जो आपके तैयारी में रह गई थी, जो आपको लग रहा था कि हाँ मेरे टॉपिक जो हैं या मेरे पेपर जो हैं वो पूरे से तैयार नहीं है, तो उनके लिए अब आपको थोड़ा सा टाइम मिल गया है, तो उन्हें आप अब क्या अच्छे से आपको करके जाना है। ठीक है, तो इसमें अभी इसमें तो नेक्स्ट कोई तारीख कोई भी तो कोई मेंशन तो नहीं है। ठीक है, इसमें साफ लिखा है कि भाई जो 6 दिसंबर से आपका जो एग्ज़ाम होना था, वो अभी क्या है, अग्रिम आदेशों तक क्या किया गया, आपका स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, अब अब इनका क्या है कि अगर हम बात करें लास्ट ईयर की 2024 का जो आपका मेंस हुआ था, 24 की हम बात करें, तो वो भी आपका दिसंबर में होना था। ठीक है, दिसंबर में होना था, लेकिन वो भी इसी चक्कर से आपका पोस्टपोन हो गया था। ठीक है, और फिर इसकी जो आपका एग्ज़ाम आपका हुआ, सीधा आपका हुआ 2 फरवरी से आपका एग्ज़ाम हुआ था मेंस में। ठीक है, तो आप देखोगे तो जनवरी का पूरा महीना आपको मिला, और आपका 10-15 दिन आपको इसके मिले दिसंबर के, यानी कि आप बोल सकते हो कि 45 से 50 दिन का टाइम आपको मिला था लास्ट टाइम पे। ठीक है, और फिर आपका पेपर हुआ था। अब इसमें आपको इन बातों को ध्यान रखना है कि अगर आपको उसी फॉर्मेट में अगर ये इस वाले को भी टाइम मिलेगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे ये भी मैसेज कर रहे थे कि जिनका बॉर्डर पे है, जिस सवाल को लेके बवाल हुआ था, तो उस सवाल के चक्कर से जिन बच्चों का अंदर जो हो गए थे, क्या हम बाहर हो जाएंगे। तो अभी तक होता ये आया है कि जो बच्चे अंदर हो गए हैं, ठीक है, तो उन्हें बाहर नहीं किया जाता, बस अन्य जो आपके जो एडिशनल बच्चे हैं उन्हें ऐड ऑन किया जाता है। ठीक है, तो अभी तक तो यही होता है, तो होना भी यही चाहिए कि जिन बच्चों का हो रखा है तो उन्हें निश्चिंत रहने की ज़रूरत है। उनका ऐसा नहीं है कि वो बाहर हो जाएंगे। हाँ, बस ये होगा कि जो अब अन्य बच्चे आपके और होंगे, ठीक है, जो कुछ और बच्चे जिन सवाल की वजह से जो बाहर हो गए थे प्रीलिम्स में, वो अब इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, अब बात अगला आता है कि टाइम कितना मिलेगा इस चीज़ के लिए, नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए, मतलब नेक्स्ट अभी जो डेट आएगी उसके लिए। तो अभी क्या चल रहा है आपका, अभी है दिसंबर ना, दिसंबर वही टाइम आपका। ठीक है, आपका 6 से होना था, तो ये मान के चलो कि आपको दिसंबर पूरा मिलेगा, और जनवरी आपका पूरा मिल सकता है। ठीक है, जनवरी के लास्ट में या आपका फरवरी के स्टार्टिंग में आपका मीन्स आपका हो सकता है। ठीक है, अब जब ऐसा है, तो ऐसे में फ़ायदा आपका ये मिलेगा कि आपका जो पेपर आपके बन चुके हैं उन्हीं पे आपका मेंस होगा। ठीक है, अगर इतना कम टाइम आयोग देता है, अगर आयोग इससे ज़्यादा आपको टाइम देता है, 3 महीने तक या 2.5-3 महीने का टाइम, जो कि नहीं मिल चांसेस नहीं है, क्योंकि उसके पास नेक्स्ट 26 के शेड्यूल भी है, जिसमें अपर लोअर के फिल्म्स भी हैं, बाकी एग्ज़ाम भी हैं, तो उनको भी लेके चलना है। तो मेरा मानना तो यही है कि टाइम आपको इतना ही 45 से 50 दिन का टाइम आपको मिलने वाला है, 1.5 महीने का टाइम आपको मिलने वाला है। और अगर इतना टाइम मिलेगा, तो इस बात का सवाल, मतलब ये नहीं होगा कि आपके पेपर, आपके जो बुकलेट है आपकी दोबारा बने, क्वेश्चन आपके दोबारा नहीं बनेंगे। जो आपके एग्ज़ाम क्वेश्चन आपके बन चुके थे, उन्हीं पे आपका मेंस आपका होगा। तो आपको उसी फॉर्मेट पे करंट अफेयर के सवाल जो आप बेसिकली जो है उसी टाइम पे आप करोगे। ठीक है, कुछ नई चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो करंट अफेयर के परस्पेक्टिव से। ठीक है, तो मेरा मानना यही है कि आपको टाइम इतना मिलने वाला है, और इसी में आपको जो आपके क्वेश्चन आपके जो होंगे वो आपके ऑलरेडी बन चुके हैं, जो 6 तारीख से होने चाहिए। ठीक है, उसी सवाल पे आपका आगे, उन्हीं बुकलेट पे आपका मेन सभी आगे होगा। ठीक है, तो ये तो रहा आपका टाइम को लेके कि एग्ज़ाम कब कब आपके होने के चांसेस हैं। अब इसके अलावा ये है कि भाई कि अब किया क्या चाहिए, इतना जो 1.5 महीने का टाइम मिल गया है आपको, अब उसमें अब भाई अब करो ये, आपके पास 8 पेपर हैं। ठीक है, आपका चाहे हिंदी का हो, चाहे एसए का हो, चाहे आपका चाहे GS 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, और उत्तराखंड फर्स्ट हो और सेकंड हो। ठीक है, ये हो गया। अब आप 45 दिन का टाइम मान के चलो। ठीक है, तो आपके पास टाइम 45 दिन का टाइम है, और फिर 45 दिन को आप 8 के साथ डिवाइड करके प्रत्येक पेपर को आप उतना उतना टाइम दे दो।
ठीक है। अगर आपका ऑटो पेपर पेपर क्या है होगा, एवरेज तैयार हो रखा है, तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा हिंदी पूरा तैयार है भाई, मेरा GS1 पूरा तैयार है, मुझे GS3 पे काम करना है, एसए पे काम करना है, तो हिंदी और इनके लिए आप कम टाइम दे सकते हो, और एसए और GS3 के लिए आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो। आपको इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब इन 45 से 50 दिन में करना है कि आपको एक तो भाई PYQ जो आपके मेंस के हैं उनकी अच्छी प्रैक्टिस आपको कर लेनी भाई, ठीक है। डेली आप मॉक लगाओ, डेली आप कम से कम दो दो पेपर आप कंप्लीट मॉक लगाओ, ठीक है। तभी आपकी हैबिट बन पाएगी उस चीज़ के लिए, ठीक है। PYQ सारी आप लगा लो, सारे जितने भी क्वेश्चन उनकी आप प्रैक्टिस कर लो भाई। आप मॉक लगाओ, डेली डेली मॉक लगाओ आप, ठीक है। डेली मॉक लगाओ भाई। आप एसए की प्रैक्टिस करो, ठीक है। ऐसे की प्रैक्टिस करो। हिंदी के जो आपके टर्मिनोलॉजी वाले सेगमेंट आपका है, आपका तत्सम तद्भव आपका है, वो वाले जो विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, लोकोक्ति है, मुहावरे वाले आपको जो सेगमेंट है, जो ट्रांसलेशन वाला सेगमेंट है, जो लेटर वाला एरिया है, उनको विशेष रूप से आपको तैयार करना है, ठीक है। आपका जो GS4 का एथिक्स का पेपर है उसे अच्छे से करके जाओ भाई, ठीक है। तो GS4 एथिक्स का पेपर आपका हो गया, एसए का पेपर आपका हो गया, हिंदी का जो आपका एरिया हो गया, इन्हें आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। बाकी आपको यही करना है, PY को आप अच्छे से लगाओ भाई, डेली आप मॉक लगाओ, आंसर राइटिंग आपको डेली करनी है, ठीक है। अब पढ़ना कम है, लिखना ज़्यादा आपको भाई, ठीक है। आपको ये टाइम, आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, ठीक है। तो इसका आप यूटिलाइज करो, ठीक है। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, बेहतर ढंग से आंसर राइटिंग करनी है, आप मॉक प्रैक्टिस लगाओ, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई चीज़ में आपको डाउट है, कोई टॉपिक को लेकर या कोई किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, तो आप कमेंट में आप बता सकते हो आपको किस चीज़ को लेकर समस्या आ रही है, किस में आपको हेल्प चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप में भी आप अपनी डाउट्स वगैरह जो कुछ हैं उनमें आप पूछ सकते हो। अगर आपको लग रहा है किसी टॉपिक को लेके, किसी पेपर को लेके कुछ प्रॉब्लम है, कुछ सॉल्यूशन चाहिए आपको उस चीज़ को लेके, या डाउट वगैरह हैं, या चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट में या टेलीग्राम पे जाके आप अपने डाउट बता सकते हो, मैं उसमें आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बस मॉक आपको मैक्सिमम आपको मॉक लगाने, PYQ और जो मॉक है, जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, इसको आपको बेहतर ढंग से आपको करते हुए जाना है, ठीक है। तो एक छोटी सी क्लास थी, एक आपको बताने के बारे में कि किस तरीके से आप चीज़ों को लेके चल सकते हो अभी आगामी आपको जो टाइम मिलने वाला है उसके लिए, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही है। बाकी APS वालों का जो हम 5 क्लास आपकी हो गई थी, उन्हें भी हम अभी आज से देखना शुरू करेंगे। उसका जो आपका नेक्स्ट आपका जो लेटर बचा हुआ था उसे हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें इतना ही है, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। अगर किसी चीज़ को लेकर कोई क्लास चाहिए, कोई डाउट वगैरह है, तो आप बेझिझक कमेंट में आप बता सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करिए, टाइम बहुत कम है, ठीक है। और बेहतर ढंग से आपको आंसर राइटिंग करते हुए अपनी तैयारी को और अच्छा करते हुए जाना है, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय।